तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अब इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमें पता है ना, ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा था कि L इज इक्वल टू समीशन ओवर आई आर आई क्रॉस पी आई। यहाँ से डी एल बाई डी टी की वैल्यू फाइंड की थी हमने। तो जो डी एल बाई डी टी हमने निकाला था दैट वॉज डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई। आगे समीशन है पूरे सिस्टम का निकालने के लिए। अब इसका पार्ट वाइज हम प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव कर देंगे। तो डी एल बाई डी टी की नेट वैल्यू हमारे पास बनेगी डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समीशन ओवर आई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, प्लस समीशन ओवर आई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इससे आगे देखिए जो ये डी आर बाई डी टी है इसे हम वी लिख सकते हैं और पी को एम वी लिखेंगे। तो वी एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो वी क्रॉस वी बनेगा। लास्ट इससे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने जैसे इस टर्म को ज़ीरो किया था, सिमिलरली ये टर्म भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो डी एल बाई डी टी सिर्फ इस वैल्यू के इक्वल आएगा। और जो डी पी आई बाई डी टी है इसकी वैल्यू हमने अभी ऊपर सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड की है, क्योंकि डी पी बाई डी टी एफ होता है, उसमें दोनों फोर्सेस आ जाती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इट मीन्स डी एल बाई डी टी, डी एल बाई डी टी की नेट वैल्यू को हम लिख सकते हैं समीशन ओवर आई आर आई क्रॉस डी पी बाई डी टी की वैल्यू वो ही पुट करेंगे ऊपर वाली, ये वाली एफ जो डी पी बाई डी टी सेकेंड लॉ से हमने ये वैल्यू फाइंड की थी। तो इसको पुट करेंगे तो एक तो हमारे पास टर्म बनेगी एक्सटर्नल फोर्सेस वाली एफ आई ई वाली, और साथ में एक बनेगी इंटरनल फोर्सेस वाली। तो समीशन यहाँ पे डबल हो जाएगा, आई और जे दोनों पे, आर आई क्रॉस एफ आई जे। अब देखिए हमें थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ पता है कि एफ ऑफ आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ जे आई, ये होते हैं ना। ठीक है, और एक बात देखिए, जितना जैसे थर्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम, मान लो पूरे सिस्टम में कोई भी एक पार्टिकल ले लिया। अब थर्ड पार्टिकल पे सेकंड पार्टिकल जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही थर्ड पार्टिकल सेकंड पार्टिकल पे जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल पे लगाएगा। तो ओवरऑल जो इंटरनल फोर्सेस है ना सिस्टम में, किसी रिजिड बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल फोर्सेस उस केस में ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि हर पार्टिकल इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे। तो नेट जो इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। वो ज़ीरो होने का मतलब है हमारे पास ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही टर्म बचेगी डी एल बाई डी टी में। तो हमारे पास डी एल बाई डी टी जो है वो इक्वल होगा समीशन ओवर आई आर आई क्रॉस एफ आई ई, और आर क्रॉस एफ होता है टाउ। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है तो इसलिए ये मोमेंट जो टॉर्क होगा वो भी एक्सटर्नल होगा। नाउ अगर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे ज़ीरो हो जाए, टॉर्क ज़ीरो होने का मतलब है डी एल बाई डी टी ज़ीरो होना। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो मीन्स डी एल बाई डी टी ज़ीरो, एंड डी एल बाई डी टी ज़ीरो का मतलब है एल इज कॉन्स्टेंट। तो इस वजह से हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम प्रूव कर सकते हैं। नाउ इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन थ्योरम को भी पहले हम सिंगल पार्टिकल के लिए प्रूव करेंगे एंड देन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम उसको प्रूव करेंगे। फर्स्टली सिंगल पार्टिकल के लिए लेके चलते हैं। हमारे पास एक पार्टिकल है सिस्टम में, तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है। अब हम कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर मान लेते हैं कि किसी भी पार्टिकल को P से Q पोजीशन पे मूव किया हमने, अगर P से Q पोजीशन पे मूव किया तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो उस वर्क डन की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। P से Q लेके गए हैं तो WPQ लिख सकती हूँ मैं,
एंड इट विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एंड पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे पी से क्यू, क्योंकि अगर उस पार्टिकल पे आप फोर्स लगी है एंड स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट देखें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग, वो अगर डी एस है तो टोटल पी से क्यू तक है तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा। नाउ एफ की वैल्यू डी पी बाई डी टी सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, तो डी पी बाई डी टी एंड डी एस जो है इसे हम लिख सकते हैं वी वेक्टर डॉट डी टी वेक्टर, बिकॉज वी वेलोसिटी जो है वो होता है हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो वी इंटू डी टी डी एस हो जाएगा। इट मीन्स इस डी एस की जगह हम वी इंटू डी टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ से आएगी पी टू क्यू